मेरे पिताजी की डेथ हो गई है राजपुरे में, और मैं पापा की पावित शरीर मैं अपने गांव बिहार लेके जा रहा हूं। और ये वो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में मेरे पापा की पवित्र शरीर है। और मैं इतना परेशान हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बहुत परेशान हूँ। ऊपर से भगवान ऐसा हाल कर रखा है रोड में कि आंधी तूफान बहुत ही तगड़ा आया हुआ है। ना तो गाड़ी चल सकती है, ना आदमी चल सकता है। इतना आंधी तूफान आया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, 50-100 की स्पीड में हवा है। और इस हवा में जो है एम्बुलेंस वाले भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी रोड पे नहीं चलाएंगे, कोई पेड़ का टहनी अगर गिर पड़ा तो आप तो पहले मुसीबत में हैं और मुसीबत में फंस जाएंगे। तो गाड़ी को रोक के चलते हैं, थोड़ा हवा कम हो जाए। तो बहुत तेज़ हवा है, पता नहीं भगवान को ही मुझसे क्या दुश्मनी है। एक तो मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी, मेरे पापा को छीन लिया मुझसे भगवान ने, और ऊपर से जो है ये हवा ऐसा चला दिया है कि गाड़ी रोड पे नहीं चल पा रही है कि मैं अपने पापा का शरीर अपने गांव जल्दी ले जाके दाह संस्कार करूं। दोस्तों, रात में तो कल वहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान थी, उसकी वजह से गाड़ी तो चलती रही है, गाड़ी तो कभी रुकी नहीं है। जो एम्बुलेंस वाले भाई साहब हैं वो भी बहुत गाड़ी चला रहे हैं कि टाइम से पहुंच जाए। और अभी हम लोग बिहार के बॉर्डर पे खड़े हैं एक ढाबे पे। उसके बाद में कुछ सोचे कि यहाँ चाय वाय पी लें। बच्चे हैं मेरे साथ में, बच्चे बहुत परेशान हैं। तो जो है यहाँ ढाबे पे कुछ है नहीं, कहीं और रुकते हैं, कहीं बच्चों को चाय पिला देते हैं। उसके बाद में चलते हैं कि जितना जल्दी आज के दिन पहुंच जाए तो आज ही दाह संस्कार कर दें। देखते हैं। भाइयों, जब मैं अपने पापा को गंगा स्नान करवा के घर से शमशान घाट यानी कि आम के बाग में लेके आए, तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। मेरे बड़े बूढ़े सब मिलके मुझे जब मुख अग्नि देते हैं तब जो है मुझे वस्त्र पहना रहे थे, उस टाइम का है। और मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान देशवासियों को कभी किसी का बाप भगवान ना छीने। पता नहीं, इस दुनिया में लोग कहते हैं जल्लाद है, पर जल्लाद
यमराज है, यमराज नहीं भगवान ही यमराज है। जो अच्छे लोग होते हैं उसको बहुत जल्दी बुला लेते हैं, जो खराब लोग होते हैं वो खराब करते रहते हैं, 100 साल जीते हैं। और आज हम और हमारा पूरा परिवार को मेरा भगवान यानी कि हमारे पिताजी थे तो हम लोग आधी रोटी नहीं भरपेट खाते थे। आज हमारे पिताजी चले गए हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पूरा परिवार का दुनिया उजड़ गया है। तो मैं तो ऊपर वाले से भगवान से यही कहूँगा कि कभी किसी का बाप न छीनो, हे ऊपर वाले कभी किसी का बाप न छीनो कि ऐसा लगे कि कोई जीते जी कोई किसी का बच्चा ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब आप पर और हमको भगवान पैदा करते हैं तो बोलते हैं दुनिया में जाओ खुश रहो मस्त रहो, पर आज भगवान ने खुद ही हमारा पूरा परिवार का खुशियाँ छीन लिया। और हम लोग क्या बोलें, मुंह से बोलने का भी नहीं आता है क्योंकि बोला तभी जाता है जब खुशहाल ज़िंदगी हो। आज तो हमारे पूरा घर का पूरा परिवार का सब कुछ ख़त्म हो गया है भाइयों। तो ये मेरे पापा की पावित्र शरीर है जो हम गंगा स्नान करके, शमशान तो हमारे यहाँ नहीं होता है, अपने ही ज़मीन में अपने ही आम के बाग में पापा का स्वर्गवास यानी कि मुख अग्नि दिए हैं। और फिर से मैं भगवान से यही हाथ जोड़ के विनती और दुआ मांगता हूँ कि कभी किसी का बाप न छीनो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाप होता है तो आदमी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल जीता है। और आज हम और हमारा परिवार किस हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे ये तो ऊपर वाला ही जानेगा। बाकी ये तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि दुनिया की रीत है, जो आया है वो जाएगा, पर जाएगा ज़रूर, पर ऐसे मौसम में ऐसे टाइम में नहीं। एक टाइम होता है जाने का। मेरे पापा से छोटे छोटे बड़े बड़े लोग आज जो है पहलवानों की तरह खुश रह रहे हैं। मेरे पापा भी पहलवान थे हम लोगों के लिए, हमारा पूरा घर के लिए। जैसे जब पुल बनाते हैं उसमें तो लकड़ी देते हैं पुला खड़ा होने के लिए, और हम लोगों के लिए, हमारा पूरा परिवार के लिए हमारा जो पापा था वो पिलर था घर का, वो बहुत बड़ा पिलर था। वही पिलर ऐसे लगता है जैसे कि आज नहीं है, पर चलो भगवान अगर ऐसा किया है तो आज नहीं कल हम लोगों के लिए भी भाइयों, मैं अपने पिता को मुख अग्नि देके और शमशान घाट में मैं जो मुख अग्नि दिया था, अग्निदेव देवता का आशीर्वाद से वहीं बैठा हुआ था कि हमारा जो पिताजी हैं उनकी जो पावित्र शरीर है वो सही से जले। क्योंकि जंगल में होता है तो अग्निदेव का इंतज़ार कर रहे हैं।